तो ना केवल क्रेटिनाइन, ना केवल यूरिया, ना केवल अन्य सारे जो पैरामीटर्स वो कंट्रोल हुए, अल्टीमेटली एक पूरे परिवार को नया जीवन मिला है, शिव कुमारी जी को नया जीवन मिला है। और इससे बड़ा संतुष्टि का हमारे लिए कोई पल नहीं हो सकता इस समय कि जब एक मरीज को जिंदगी मिले और उसको दोबारा जीने का मकसद मिले और वो दोबारा से अपनी हेल्थ जो है वो उसकी वापस आ जाए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट जुड़े हैं जिनका क्रेटिनाइन जो था वो 11 की रेंज में था। जी हाँ, 11 क्रेटिनाइन था और आज जो वो 1 आ गया है। रिपोर्ट ध्यान से देखिएगा, उसके बाद डिटेल में जाएंगे। क्रेटिनाइन 11.17 और उसके बाद देख सकते हैं क्रेटिनाइन 1.35। मात्र और केवल 45 दिनों में, 45 डेज में क्रेटिनाइन 11 से 1 की रेंज में आया है। बात करेंगे, जानेंगे पेशेंट से क्या हुआ और किस तरीके से ये 11 तक पहुंचा और कैसे इंप्रूवमेंट आई। आपको इंट्रोड्यूस करा दूं पेशेंट से। क्या नाम है पेशेंट का? जी सर, मेरी माता जी का नाम, थोड़ा तेज बोलिएगा। माता जी का नाम शिव कुमारी है और मेरा नाम गगन प्रताप है। मैं उनका लड़का हूँ। और आप थोड़ा मास्क उतार के इधर तेज बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ बताएं सर, मेरा नाम गगन है और हाँ। मेरा नाम गगन है और मेरी माता जी को किडनी प्रॉब्लम थी, तो उनके लिए अचानक से एक बार तबीयत खराब हो गई और हम उनको हॉस्पिटल लेके गए पास की इमरजेंसी में। तो वहाँ पे पता चला कि उनका जो क्रिएटिनिन लेवल था बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और उनको डायलिसिस के लिए बता दिया गया था। बट हम डायलिसिस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हमने गूगल पे सर्च करते अचानक से कर्मा आयुर्वेदा के नाम से एक हेल्थ केयर सेंटर मिला। तो वहाँ हमने बात की। बात करने के बाद हम मेडिसिन लेने आए यहाँ पे, और मेडिसिन लेने आए तो वहाँ पे मुझे मेडिसिन बताई गई और डाइट वगैरह बताई गई। हम वो मेडिसिन लेके गए, हमने उनको खिलाया और जो डाइट बताई थी वो हमने डाइट थी सारी। करीब 25 दिनों में मुझे 2 से 3 दिनों में इम्प्रूवमेंट दिखने लगा और 25 दिन बाद जब हमने टेस्ट कराया तो उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। लगभग क्रिएटिनिन 11.17 था और जब मैंने 25 दिन बाद टेस्ट कराया तो उसमें 1.58 हो गया था। तो उसके बाद हमने दवाई कंटिन्यू रखी और 45 डेज बाद जब हमने टेस्ट कराया तो क्रिएटिनिन लेवल जो था 1.35 आ गया था। और उनको जो प्रॉब्लम थी वो 1 से 2 दिन में ख़त्म हो गई थी। वॉमिटिंग आना, दर्द होना, ये सारी थी, सूजन वगैरह थी, वो 4 से 5 दिन में ख़त्म हो गई। तो क्रेटिनिन 11 था जब आए थे तो काफी ज्यादा समस्या थी उस समय। क्या बताया था डॉक्टर्स ने आपको? डॉक्टर ने मना कर दिया था। डॉक्टर ने बोला था या डायलिसिस करना स्टार्ट करो या फिर इनकी किडनी ट्रांसप्लांट कराओ। बट हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं था हमारे पास। और डायलिसिस जो था वो कंटिन्यू था, कभी इसकी कोई लाइफ नहीं थी, ऐसा बोलते थे। हम डर गए थे बहुत ज़्यादा, तो हमने डायलिसिस नहीं करवाया था। एक बार हमने डायलिसिस नहीं करवाया और हम डायरेक्ट फिर यहाँ पे ही आ गए थे। डायलिसिस बोला था कि डायलिसिस करवा लो करवा लो। डॉक्टर ने बहुत सारा मुझे मतलब प्रेशर दिया, बट हम नहीं करवाए और डायरेक्ट फिर हम यहाँ पे आए और विदाउट डायलिसिस और क्रिएटिनिन लेवल जो था 45 दिन में 1.35 आ गया। बहुत अच्छा, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया। तो माता जी संतुष्ट हैं? जी अच्छी है। तो डॉक्टर को दिखाया आपने, किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाई रिपोर्ट्स? हाँ जी, उनको दिखाई है। और जिन्होंने बताया था डायलिसिस के लिए तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, दवाई कंटिन्यू रखिए, दवाई बंद मत कीजिए। ये तो ऐसा हो गया जिसमें होना नहीं चाहिए था। डायलिसिस के बहुत कम ही चांस है। जो मैंने तो सोचा ही, डॉक्टर ने तो यही बोल दिया था इसका कोई भी चांस नहीं है विदाउट डायलिसिस ये ठीक हो जाए, यहाँ तक आ जाए। हमने बाहर भी थोड़ी रिलेशन है, उन डॉक्टर को भी भेजा रिपोर्ट ऑनलाइन द्वारा। उन्होंने डायरेक्ट इमरजेंसी डायलिसिस वगैरह बताया था। जिसके पास जाऊँ वो इमरजेंसी डायलिसिस बता रहा था, बट हम डायलिसिस नहीं करवाते हुए और हमने डायरेक्ट मेडिसिन लिए, लिस्ट लिया थोड़ा सा और बताया था। मेन चीज़ है सबसे डाइट सब हिसाब से बताई थी, उन्होंने उसी डाइट को फॉलो किया और हमने उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया। उसका रिजल्ट आज आपके सामने। बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मैं बता दूं, रिपोर्ट्स भी आपकी दिखा दूं। ये रेड क्लिफ लैब है जहां से उन्होंने टेस्ट कराया। कहाँ के निवासी हैं आप? जी, परमानेंट एड्रेस मेरा यूपी का है, मैनपुरी में रहता हूँ। मैनपुरी जी, और यहाँ पे बदरपुर न्यू दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, बदरपुर जी। तो ये आपने नोएडा से टेस्ट कराए हैं जी। और इसमें देख सकते हैं 31 दिसंबर 2021 क्रेटिनाइन जो है वो 11.17 है। यूरिया 290.8 है, 290.8 यूरिया है, 11.7 क्रेटिनाइन है। 31 दिसंबर 2021 की रिपोर्ट है। डायलिसिस बता दिया था डॉक्टर ने, जिस डॉक्टर को दिखा रहे थे डायलिसिस बता।
उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने टेस्ट कराया है। ये लैब जो है ये आपको किसने बताया था यहाँ से टेस्ट कराने की? ये सर हम ऑनलाइन रिपोर्ट मतलब ऑनलाइन चेक कर रहे थे। हमने बताया था यहाँ से टेस्ट कराने? नहीं। आप अपने आप से करा दिया? हमने किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन की, डॉक्टर से कंसल्टेशन की तो उसमें रिपोर्ट जो थी बहुत महंगी पड़ रही थी मुझे, और हमको दी 10-15 दिन में करानी पड़ती थी। तो हमने ऑनलाइन सर्च किया और इसमें रेड क्लिफ आया, और वो घर से सैंपल ले जाते हैं और ऑनलाइन रिपोर्ट्स वगैरह हमको भेज देते हैं, और सैंपल रेड क्लिफ से सस्ती भी पड़ जाती हैं, और मुझे प्रॉब्लम पेशेंट को ले जाने की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो अपने आप आपने निकाला चाहिए। देख सकते हैं 11.7 से ये 1.5 हो चुका है क्रेटनाइन, 290 यूरिया, 40 यूरिया नॉर्मल हो चुका है यूरिया इस रिपोर्ट में। और आप देख सकते हैं यूरिक एसिड 9.9, 6.9 आ चुका है, नॉर्मल हो चुका है। फास्फोरस जो है 4.7 से 4 हो चुका है, और कैल्शियम जो था वो 9.1 से 9.7 हो चुका है। क्लोराइड जो था वो भी इनका बैलेंस चल रहा है। सारी चीजें आप देख सकते हैं, मैं रिपोर्ट स्कैन करके भी लगा दूंगा। उसके बाद इन्होंने एक टेस्ट और कराया है 1.58 के बाद ये 1.35 के रेंज में आया है, और ये रिपोर्ट कराई है 16 फरवरी की, जस्ट फॉर एक रीचेक इन्होंने कराया है। 16 फरवरी को 1.35 क्रेटनाइन हो चुका है, यूरिया भी नॉर्मल हो चुका है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनको विजिबल हुए हैं। साथ साथ गॉल ब्लैडर में स्टोन था आपके? जी। गॉल ब्लैडर में स्टोन था, आप देख सकते हैं इसमें। सर गॉल ब्लैडर में स्टोन बताया था, और ऑपरेशन के लिए उसके लिए बोल दिया था। हाँ। बट डॉक्टर के पास गया तो बोले पहले इसका डायलिसिस होगा, बट हमने कहा डायलिसिस बोले उसके बाद ऑपरेशन होगा। बट मैं यहाँ से दवाई ले गया, स्टोन की भी दवाई ले गया। तो अब जब चेकअप कराया, अल्ट्रासाउंड कराया, तो गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और स्टोन वगैरह उसमें बता रहे कि अब कुछ नहीं है, स्टोन तो एक भी नहीं बचा है। स्टोन भी नहीं है, गॉल ब्लैडर का स्टोन भी अब नहीं है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तो गॉल ब्लैडर का स्टोन भी आपका रिमूव हुआ है, साथ साथ आपका किडनी का जो फंक्शन है वो भी नॉर्मल हो चुका है। किडनी स्मॉल हो गई थी, और हमने जब अभी कल अल्ट्रासाउंड कराया है तो जो किडनी स्मॉल हो गई थी वो पहले से बेटर है, उसका साइज भी बढ़ गया। कहाँ है अल्ट्रासाउंड करवाया? वो अल्ट्रासाउंड मैं आप दिखाना चाहूंगा सबको कि किस तरीके से गॉल ब्लैडर के स्टोन के साथ साथ किडनी का साइज भी बढ़ा है, किडनी का साइज भी इंप्रूव हुआ है। आप ये देखिए, ये सर पिछले जो सिटी स्कैन कराए थे उसमें ये 73.1 तो इसमें देख सकते हैं जो किडनी का साइज है वो किस तरीके से इनका जो है वो नॉर्मल आया है इस रिपोर्ट में। राइट किडनी नॉर्मल इन साइज, लेफ्ट किडनी नॉर्मल इन साइज, जो इन्होंने 16 फरवरी को कराया है टेस्ट। और इसमें किडनी का जो आपका CMD कॉर्टिकोमेडुलर डिफरेंशिएशन है वो भी नॉर्मल आया है, जो कि इस बात को साबित करता है, वेरीफाई करता है कि किडनी का फंक्शन जो है वो नॉर्मल हो चुका है। कॉर्टिकोमेडुलर डिफरेंशिएशन किडनी की नॉर्मल हो चुकी है। अल्ट्रासाउंड में भी ये वेरीफाई हो रहा है। अगर इससे पहले हम देखें तो राइट किडनी का जो साइज था वो काफी छोटा था, राइट किडनी स्मॉल इन साइज है, और उसका जो है अब साइज भी जो है वो नॉर्मल हो चुका है। तो ना केवल किडनी का साइज बढ़ा है, किडनी का कॉर्टिकोमेडुलर डिफरेंशिएशन बढ़ा है, साथ साथ किडनी का फंक्शन भी इंप्रूव हुआ है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आए हैं शिव कुमारी नाम पेशेंट का, मेरपुरी निवासी शिव कुमारी, जो अभी जो है बदरपुर दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली जो है मेनपुरी से हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपके जैसे ना जाने कितने सैकड़ों हजारों लाखों मरीज हैं जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं, और अल्टीमेटली वो इधर जा रहे हैं, डायलिसिस करा रहे हैं, ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहिए? सर यही है कि अचानक से डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर इस तरीके से ट्रीट करता है, वो जो घबरा जाते हैं, तो उसमें कुछ भी हम सोच नहीं सकते हैं। तो हमें उनको भी इसी तरीके से किया गया था। एक हमारा फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, अजीत नाम है उसका, तो नोएडा में काम कर रहा है। उसने बताया था कि डायलिसिस गगन बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसको हम लोग नहीं करा सकते हैं हाल फिलहाल में, कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं हो सकता है। तो जहाँ तक ऐसे ही रखिए। और फिर हम घर पे ले आए थे, हॉस्पिटल छुट्टी करा के डायलिसिस नहीं करवाया था। डायलिसिस के लिए हमने भर्ती कर दिया था, अचानक से माइंड में ऐसा कुछ आया जो हम डायलिसिस छुट्टी कराते हैं, डायलिसिस नहीं करवाते हुए। और उसके बाद हमने ये टेस्ट कराया, वो यहाँ पे दवाई ली तो ठीक हुआ। बट सर प्रॉब्लम ये आयुर्वेद पे थोड़ा इंसान जो है भरोसा नहीं कर सकता है, हाल फिलहाल नहीं करता है, क्योंकि एलोपैथिक जो मेडिसिन होती है वो तुरंत असर दिखाती है इस वजह से, लेकिन आयुर्वेदिक का थोड़ा टाइम लगाती है बट ठीक करती है। लेकिन हमको तो मतलब माता जी को इस तरीके से दिखाई जितनी जल्दी एलोपैथी भी नहीं दिखा सकती, एलोपैथी तो ये ठीक ही नहीं कर सकती, नहीं कर नहीं सकती थी। बट जिस तरीके से मैंने सोचा महीने 2 महीने मैक्सिमम लग ही जाएंगे, बट 25 दिन के अंदर इतना अच्छा डेवलपमेंट। तो कहना यही है सर कि
जितना हो सके एक बार भरोसा करके देखिए। और मेरे लिए तो मेरी माता जी के लिए कर्मा आयुर्वेदा और डॉक्टर पुनीत सर, जिनको मैंने अभी तक नहीं देखा है, और वो उनके भगवान है एक तरीके से, ठीक है। माता जी तो जब देखोगे हमारे तो भगवान है। डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया था, बोले कि जितने दिन रखे रह सके ऐसे ही रखें उनको। तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे उनका। तो थैंक यू सो मच। तो मैं डॉक्टर पुनीत इसी बात पे आप सबको बताना चाहूँगा कि ये किडनी का जो समस्या है बड़ी गंभीर है, और गंभीर समस्या के कारण जो है ये समस्या बढ़ती चली जाती है, जिस वजह से डायलिसिस, ट्रांसप्लांट और इस तरह की समस्या प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो ना केवल क्रेटिनाइन, ना केवल यूरिया, ना केवल अन्य सारे जो पैरामीटर है वो कंट्रोल हुए, अल्टीमेटली एक पूरे परिवार को नया जीवन मिला है, शिव कुमारी जी को नया जीवन मिला है। और इससे बड़ा संतुष्टि का हमारे लिए कोई पल नहीं हो सकता इस समय, कि जब एक मरीज को जिंदगी मिले और उसको दोबारा जीने का मकसद मिले और वो दोबारा से अपनी हेल्थ जो है वो उसकी वापस आ जाए। तो इसी बात पे शिव कुमारी जी को बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से, और उनको बहुत जल्दी और भी स्वास्थ्य उनका बना रहे और भी स्वास्थ्य लाभ उनको, हमारी यही शुभकामनाएं उनके साथ। ठीक है, थैंक यू सर।